और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप झारखंड पुलिस आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक रेकमेंड करूंगा दोस्तों, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। ये बुक आपके परीक्षा के लेटेस्ट पैटर्न पर ही आधारित है। इस बुक में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपको सॉल्व पेपर के साथ 2400 से अधिक आपको बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस करने का एक मौका मिलेगा और साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो आपका पेपर 1 जो जनजातीय भाषा है और साथ ही आपका जो सामान्य ज्ञान वाला पेपर है, दोनों का बेस्ट तैयारी आप इस बुक से कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं प्रश्न पत्र 1 में क्षेत्रीय जनजातीय भाषा का पेपर दिया हुआ है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीएस वाला पेपर है, सारे चीज़ों का बेस्ट तैयारी दोस्तों आप इस किताब से कर सकते हैं। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, झारखंड एसएससी में जो सीजीएल का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो ऑलरेडी लिंक जा चुका है। यानी इसमें ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं दोस्तों जिन लोगों का 28 जनवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध हो गया है और डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक है जिस पर मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेंटर, रजिस्ट्रेशन नॉट फाउंड बहुत लोगों का हो रहा है, फिर क्या करें, पेपर 2 के बारे में बात करेंगे, पेपर 3 में कितने मार्क्स आपको मतलब कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि आपके सिलेक्शंस को सिक्योर करे, सुरक्षित करे, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक पे बेसिकली हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बहुत लोगों का एग्जाम डेट तो आप सभी को पता है दोस्तों कि अभी जो जारी किया गया है वो है 28 जनवरी को, ठीक है। जिन लोगों का 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है उन लोगों का क्या है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आ गया है, ठीक है। अब बहुत से लोगों का क्या हो रहा है कि जब वो डाल रहे हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट फाउंड लिख रहा है, कुछ लोगों का नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो रीजन यहाँ पे ये भी है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से ये लिख देता होगा बहुत जगह के कि आपका अगर 28 को एग्जाम नहीं है, वैसे स्थिति में आपका अभी लिंक नहीं आएगा, इस बात को जान लीजिएगा, ठीक है। उन लोगों का लिंक ही आएगा शायद 28 जनवरी को, ठीक है, जिन लोगों का 4 फरवरी को एग्जाम है, ठीक है। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिन दोस्तों का नहीं आया है, मान के चलिए उनका 28 जनवरी यानी सेकंड शिफ्ट में है, यानी 4 फरवरी वाला जो ये होगा एग्जाम होगा उस शिफ्ट में उनका एग्जाम होगा, इस वजह से नहीं हो रहा है। और बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत बता दे रहा है कि नॉट मैच फाउंड। तो आप लोग या तो नहीं चेकआउट किए होंगे, जब रिजेक्शन लिस्ट आया था जेएसएससी की तरफ से सीजीएल एग्जाम को लेकर, तो उसमें शायद आप लोग अगर अपना चेकआउट नहीं किए होंगे तो एक ये भी कारण हो सकता है कि आपका उसमें रिजेक्ट हो गया होगा। ये एक प्रोबेबल संभावना है कि कारण हो सकता है कि आपका रिजेक्ट हो गया होगा, जिस वजह से नहीं हो पा रहा है। और जिन लोगों का मतलब सब कुछ सही है और नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली उन लोगों का 4 फरवरी को एग्जाम होगा और वो लोग 28 जनवरी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा अगर जिन लोगों का सब कुछ सही होने के बावजूद नहीं हो रहा है तो वो लोग जेएसएससी में संपर्क करेंगे, तो आपको मतलब इसको जो भी आपकी समस्या है इसको सॉल्व आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करें, एग्जाम सेंटर को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम सेंटर अगर देखेंगे तो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था वो आपका हमेशा नियरेस्ट रहा है, यानी आप जहां पे रहते हैं आपका परमानेंट एड्रेस के नियरेस्ट ही आपका एग्जाम सेंटर दिया जाता था। बट इस बार अगर देखेंगे सीजीएल में तो मैक्सिमम लोगों का, अभी तक हमको जितने लोगों का पता चला है, सारे लोगों का एग्जाम सेंटर जो है दोस्तों वो बहुत दूर दूर दे दिया है। यानी अगर कोई इंसान मतलब कोई अगर गोड्डा जिले के हैं तो उनको लातेहार दे दिया है, कुछ को पलामू दे दिया है, कुछ को गोड्डा से ईस्ट सिंहभूम जमशेदपुर दे दिया है। ऐसे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों का देखेंगे तो एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दे दिया है।
ठीक है। तो ऐसा ही किया है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए कि सब लोग को नियर दे ताकि सुविधा हो एग्ज़ाम देने में। ऐसे में क्या होगा कि भाग दौड़ भी हो जाता है, एक दिन पहले आपको जाना पड़ता है, क्योंकि 3 शिफ्ट फर्स्ट डे में अगर देखेंगे तो 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम भी लिया जाएगा, तो इस वजह से। और दूसरी बात करेंगे क्या करें, देखिए क्या करना चाहिए। तो करना आपको जो है दोस्तों, मैं वो डिस्कस करूँगा पेपर 2 और 3 को लेकर। क्या करें कि आप जो भी तैयारी किए हैं, चाहे आप पेपर 1 में ऐसा लगे क्वालिफाइंग नेचर का है, पेपर 2 और पेपर 3 मेरिट जो बनेगा आपका उन दोनों पेपर से ही बनेगा बेसिकली। तो पेपर 2 और पेपर 3 इसमें अगर आप अच्छे से तैयारी तो किए ही होंगे, तो डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा हो सकता है इन बच्चे खुचे दिनों में प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट अगर है टेस्ट सीरीज वगैरह तो आप टेस्ट लगा लीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा इससे, और कुछ तो होगा नहीं। बहुत कम समय में अगर तैयारी नहीं, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अभी टेक्स्ट बुक में पढ़ के कंप्लीट कर लूँ, तो मे बी आप कंप्लीट भी कर लेंगे, बट वो एक जो फिनिशिंग होता है वो हमेशा मतलब एक कन्फ्यूजन्स क्वेश्चंस में कहीं भी थोड़ा सा ये होगा तो डाउट क्रिएट होगा, और ये ह्यूमन एरर जो होगा बार बार यही कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आपका गलत करवा देता है। तो इन चीज़ों से बचना है, आप जितना पढ़ें उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और पेपर 3 में भी सेम वही चीज़ को करिए, जितना पढ़े हैं बस उसी को रिवीजन कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स को थोड़ा देख लीजिएगा, झारखंड जीके के जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपका अगर पूछा जाता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जिसको फोकस करना। आप कितने प्रश्न करना चाहिए, देखिए दोस्तों कितने प्रश्न करना चाहिए। पेपर का स्टैंडर्ड जो होता है ना, आप हर एग्ज़ाम में क्या होता है ना, पेपर का आपका स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कि वो पेपर किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और उसी बेसिस पर ये तय होता है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया जिससे आप सिक्योर हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन को देखने के बाद ही एक्चुअली बताना चाहिए, ठीक है। अभी बोलना जल्दबाजी हो जाएगा। फिर भी मैं जिस तरह से पिछले बार भी पूछा गया था, या जेएसएससी के द्वारा अब तक जो भी हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम्स लिए गए और क्वेश्चन जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज का हो या फिर पेपर 3 जीके जीएस वाला पेपर जो है इनसे, तो डेफिनेटली अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो नो डाउट क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तभी आप सिलेक्शंस के लिए सिक्योर कर पाएंगे खुद को, वरना दिक्कत होगा दोस्तों, ठीक है। चाहे अभी पीजीटी में भी देखेंगे, पीजीटी का एग्जाम में बात करें, लैब असिस्टेंट के एग्जाम की बात करें, इन एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, अभी कुछ दिन पहले जेपीएससी का जो बैकलॉग वाला था उसका भी रीजनल लैंग्वेज पेपर्स देखें, तो ये इन प्रश्नों को अगर देख के आपको अगर लग रहा है तो इन प्रश्नों से ये कहा जा सकता है कि आपका पेपर जो होगा दोस्तों बहुत मतलब एक फ्रिक्वेंटली आसान टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और जो लोग अच्छे से फैक्चुअली तैयार हैं वो लोग आसानी से कर जाएंगे। तो जब कर जाएंगे तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ मार्क्स भी बहुत हाई जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चेंज होगा तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ पे भी असर करेगा, क्वेश्चंस भी असर करेगा। फिर भी मैं इस बेसिस पे ही बता रहा हूं कि पेपर 2 में एटलीस्ट दोस्तों आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है कम से कम सिलेक्शंस चाहते हैं, क्योंकि सीजीएल बहुत लंबे अरसे से इस एग्ज़ाम को मतलब नहीं हो पाया और लंबे अरसे से लोग तैयारी भी किए हैं, अच्छा फिनिशिंग भी हो गया है, और कंपटीशंस भी देखेंगे तो कंपटीशन भी दिन ब दिन बढ़ते गया, हाई कॉम्पिटिशन्स है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो पेपर 2 में देखेंगे तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम आप अगर चाहेंगे तो 85 प्लस क्वेश्चंस एटलीस्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सही की बात कर रहा हूं, ठीक है। तभी आप खुद को सिक्योर कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं कि मेरा हो सकता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। या 60-65 में अगर आप सोच रहे हैं कि डेफिनेटली मेरा हो जाएगा तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पेपर 3 की बात करूं तो ये पेपर जो है दोस्तों बेसिकली इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बहुत इधर उधर होता ही है हमेशा से, जीके जीएस। तो इसमें ज़्यादा मतलब ये नहीं है कि इसमें बहुत जो लोग अच्छे से एकदम तैयारी किए हैं और एग्जाम्स के, तो वो लोग डेफिनेटली आपसे 5-7 क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे। बट जो लोग मतलब पिछले लास्ट 6 मंथ साल भर से अगर पढ़ रहे हैं जीके जीएस को तो डेफिनेटली वो लोग भी अच्छे करेंगे। और इसमें मैं एवरेज अगर पकड़ूँ, एक एवरेज होगा तो भी 75 प्लस होना चाहिए,
75 प्लस, ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। हाँ, 75 में मैं ये नहीं कहूँगा कि 75 प्लस कर लिए आप तो आप सुरक्षित हो गए। दोनों पेपर में मार्क्स आपको अचीव करना होगा, चाहे पेपर वो 2 में भी बात कर रहा हूँ और पेपर 3rd में भी। दोनों पेपर में अगर आप अच्छे मार्क्स अचीव करते हैं तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि पेपर 2 में आप 90 प्लस कर दिए और पेपर 3rd में पता चला आप 60 प्लस में ही अटके हुए हैं। तो ऐसा कॉम्बिनेशंस नहीं चाहिए, बैलेंस कॉम्बिनेशन आपको चाहिए दोनों पेपर में, तभी जाके आपका सिलेक्शंस के लिए आप मतलब खुद को मान सकते हैं कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप जितना पढ़े हैं, जितना जानते हैं दोस्तों, उन प्रश्नों में जो क्वेश्चंस आ जाता है उसमें गलती नहीं होना चाहिए। जाना हुआ क्वेश्चंस गलत होने से बहुत खराब लगता है और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो 2-3 क्वेश्चन से भी लोग आउट हो जाते हैं एग्जाम में। तो ये बेसिकली इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट है। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं, जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए, जो अगर आप अपने मतलब मन में बैठा लिए कि यस मैं कर जाऊंगा, आई विल डू इट, देन डेफिनेटली आप कर जाएंगे। तो ये चीज़ को मन में बैठा लीजिए दोस्तों, ठीक है। आपको जितना आता है वो अब मायने नहीं रखता, आप जितने बचे हुए दिन अच्छे प्रैक्टिस करके बैठ जाइए और डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शंस होगा, ठीक है। तो बाकी जो भी होगा दोस्तों मैं आगे बताऊंगा जैसे पेपर ऊपर होता है। तो बाकी सभी स्टूडेंट कहूँगा कि आप लोग इंतज़ार किए हैं, लंबे अरसे से मेहनत भी की है इस एग्ज़ाम के लिए। सबको मेरे तरफ से इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। थैंक यू।